बेटा देखो सब लोग, चालू है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे पहले आप लोग हमको बताओ कि मैं आप लोगों को जो ब्लैक वाला भी आ जाने तो कुछ पूछेंगे, बताना। 10 क्वेश्चन फास्ट करेंगे, फास्ट, कम समय में, जल्दी जल्दी। चलो थैंक यू। देखो बेटा इधर देखो सब लोग, देखो बताओ मैं आप लोगों को कितना टाइप टोटल पढ़ा दिया अभी तक? 8 टाइप। सही है ना? मेरा पहला टाइप था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था? दूसरा था फैक्टराइजेशन मेथड। क्या था? तीसरा था रैशनलाइजेशन मेथड। फिर x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, ये वाला टाइप था। फिर मेरा पांचवा आया लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। बोलो। फिर मेरा आया टेग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल टाइप। फिर मेरा आया सीरीज एक्सपेंशन टाइप। क्या आया? अब एल हॉपिटल रूल। क्या बेटा? मैंने आप लोगों को एल हॉपिटल रूल बताया। एल हॉपिटल रूल कहाँ लगता है? जहां 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है। और अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के अलावा 5 और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो उसके लिए उसको कन्वर्ट करेंगे 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। उसके बाद एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। हाँ ना बोलो यार। सारा टेक्निक बताने के बाद मैं उस पे शायद 1 या 2 कुछ एग्जांपल लिया था क्वेश्चंस। बोलो ना कितने? शायद 2। तो बच्चों आज तीसरा क्वेश्चन देखिए इस पर। ये जो तीसरा क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं यह एक फार्मूला है, इसको रट लेंगे, अभी आगे इसका यूज आने वाला है। तीसरा और चौथा दोनों फार्मूला है। क्या हुआ बेटा? ब्राइटनेस लाइट वाला ऑन कर दो, देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले से देखो, इस वाले से कोई दिक्कत ऑन करने से? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये एल हॉपिटल रूल से लगाना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x। बच्चों इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर यहां रख के इसको एक फार्मूला मान लीजिए, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी लगाइए। सही है। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। मेरे तरफ देखो सब लोग प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप एल हॉपिटल रूल तभी लगा सकते हो जब आपको डिफरेंशिएशन आ रहा हो अच्छे से। और डिफरेंशिएशन का कितना फार्मूला होता है मैं पिछले लेक्चर में बताया। आपको ये सब सारी चीजें तभी आ सकता है जब आप स्टार्टिंग से सारे के सारे वीडियोस देखोगे, सारे के सारे लेक्चर पढ़े होगे। बोलो भाई। देखो बेटा क्या है कि सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 0। यहां पुट करोगे e की पावर 0 मतलब 1। किसी भी चीज के पावर में अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वह चीज क्या होता है? 1। माइनस 1 में से 1 जाएगा 0। तो बेटा ऊपर आ गया 0 अपान x के स्थान पे यहां क्या पुट करोगे? 0। तो 0/0। बेटा एक बात बताओ, जहां आपको 0/0 फॉर्म दिख जाए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दिख जाए वहां आप क्या लगाओगे? एल हॉपिटल रूल। क्या बेटा? एल हॉपिटल रूल। एनी प्रॉब्लम?
अब एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद फिर ये लिमिट पुट करिए, देखिए कि कोई रियल नंबर आ रहा है या फिर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, यही तो होता है। चलो भैया देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x। मैं फार्मूला लिखवाया हूं, बोलो। -1 का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अपान x का डिफरेंशिएशन 1। x का x के सापेक्ष जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 1। आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या आएगा? e की पावर x अपान 1। अब यहाँ 0 पुट करो, e की पावर 0 अपान 1, e की पावर 0 माने 1 अपान 1 बराबर 1। बेटा ये आपका आंसर क्या है बताओ? 1। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहीं भी मतलब लिख लीजिएगा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इस पे फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा। ये रिजल्ट निकला, देखो क्या रिजल्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू 1 होता है। बेटा इस रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। क्या आता है? अभी मैं आगे इसका एक टाइप बताऊंगा, लेकिन इसका प्रूफ यहीं देख लो। एनी प्रॉब्लम? जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, इधर देखो सब लोग। बेटा क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। क्या बेटा? आपने क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा होगा, यहाँ e की पावर x था। क्वेश्चन नंबर चौथे में जहाँ e था वहाँ a हो गया है। इसका भी जो रिजल्ट आने वाला है, बोलो ना, वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ हमको। जल्दी सॉल्व करो। ln a बेटा, हाँ ये फार्मूला है। a की पावर x माइनस 1 अपान x बराबर ln a। आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन। हाँ, log a टू द बेस e। फार्मूला लिखवाया कि नहीं a की पावर x का? हाँ चलो चलो आ जाओ मेरे तरफ देखो, मुस्कुरा के थोड़ा सा। इधर देखो मोहन, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों एक काम मैं बहुत गलती करने जा रहा हूं। सबसे पहले जहां जहां x है वहां 0 पुट करो। फॉर्म चेक करो कि फॉर्म कौन सा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तब तो हम टेक्निक लगाएंगे। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कोई रियल नंबर आ जा रहा है, तो हमारा वही आंसर होगा। और अगर इनडिटरमिनेट आ रहा है तो कौन सा इनडिटरमिनेट आ रहा है, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या बाकी, तो उस हिसाब से हम एल हॉस्पिटल के बारे में सोचेंगे। अरे बोलो, बताओ यहाँ 0 पुट करो। a की पावर 0 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0/0 फॉर्म। एनी प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों जहां 0/0 फॉर्म दिख गया वहां आप आंख मूंद के एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। एल हॉस्पिटल में क्या है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब आप फिर एक प्रश्न करोगे, सर डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, आगे डिफरेंशिएशन चैप्टर ही है, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन के जो महत्वपूर्ण फार्मूला होता है वो लिखवा चुका हूं। अरे बोलो भाई। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a टू द बेस e। ये मैं डिफरेंशिएशन बताया हूं। -1 का डिफरेंशिएशन 0 अपान x का 1। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा भैया, आप देखिए इसमें से इसको घटाओगे बेटा तो क्या होगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x log a टू द बेस e अपान 1। बोलो बेटा। अब फिर जहां x है वहां आप 0 पुट करो। देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो भैया, जैसे 0 पुट किए, a की पावर 0 log a टू द बेस e अपान 1। a की पावर 0 मतलब 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? log a टू द बेस e अपान 1।
इसका मतलब सर log a टू दी बेस e, यही अपना रिजल्ट निकला। इसको ऐसे भी बोल सकते हो या ln a, क्या बेटा, जहां log के बेस में e होता है उसको ln भी बोल देते हैं डायरेक्ट। बोलो बच्चों। तो बच्चों फिर बताओ रिजल्ट क्या निकला, बताओ। ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, ये भी याद रखना है, इस पर भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ln a, क्या बेटा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके पहले वाला भी रिजल्ट था, हाँ ना बोलो। नोट लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपान x। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपान x। बेटा ये भी मैं क्वेश्चन तो दे रहा हूं लेकिन इसका भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी अपने आप में एक फार्मूला है। पहले आप लगाइए उसके बाद मैं लगाओ। बाबू समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, सही बताओ, आ रहा, ठीक, आ जाओ फोकस करो मेरे तरफ, चलो। और बच्चों उम्मीद है कि आप सब लोग लगाए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जहां x से पहले 0 पुट करो, यहां 0 तो क्या हो गया बताओ, यहां ln 1, ln 1 का मतलब हो गया log 1 टू दी बेस e। log 1 की वैल्यू क्या होती है, याद रखो बेटा, याद रखो, log 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अरे बोलो यार, चाहे बेस कुछ भी हो बेटा, चाहे बेस a हो चाहे बेस e हो, कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू क्या होती है, ये आप याद रखोगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा भैया चलो देखिए, अब बताओ जब यहाँ 0 पुट किए तो हो गया log 1 टू दी बेस e, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपान x के स्थान पे 0 पुट करो, 0 तो 0 बाई, जैसे आपको 0 बाई 0 फॉर्म दिखे आप क्या सोचने लगोगे, एल हॉस्पिटल के बारे में। चलो भैया डिफरेंशिएशन करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये log है ना, मैंने log x टू दी बेस e का डिफरेंशिएशन बताया था 1 बाई x, क्या बताया था, तो बताओ x के स्थान पे 1 प्लस x लिखा है ना, क्या लिखा है, तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस x, बोलो यार। तो भैया देखो ln 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस इनटू, अब देखो log के अंदर जाओगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन टोटल के अपान x का डिफरेंशिएशन। बच्चों देखो ये log के अंदर क्यों गए हैं, अगर केवल ln x होता तब तो डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाता, लेकिन अगर x प्लस 1 हो या x स्क्वायर प्लस 1 हो तो हम जानते हैं कि इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, अर्थात ये एक प्रकार से कंपोजिट फंक्शन हो गया, क्या हो गया, और कल मैं जब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था तो उसमें बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, पहले वाले का, उसके बाद उसके अंदर वाले का, उसके अंदर वाले का, याद करो यार, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ बोलो, जी ऑफ बोलो ना, एच ऑफ एक्स था, याद है क्या, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ था, इसका भी, और फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। देखो बच्चों इधर देखो आप सब लोग, अब क्या है, 0 में 1 ऐड करो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 1 अपान 1 प्लस, अब x के स्थान पे क्या पुट करोगे, 0, 1 अपान 1 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये तो हो गया आपका आंसर। लेकिन याद रखो ये भी फार्मूला है, ये भी रिजल्ट है, रिजल्ट याद रखो कि अगर बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपान x हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, किन्हों लोग को समझ में आया बात,
कोई दिक्कत? चलिए, तो ये 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6वां, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? ये 6. लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x क्यूब अपॉन e की पावर x। ठीक है बेटा? बाबू, गोपाल, गोपाल इधर देख लो, ये मोहन है और ये गोपाल है। देखो देखो क्या है बेटा, आओ आओ भाई, हम भी थोड़ा लगाएं। क्यों? अरे भाई ठीक है, जो भी आएगा समय बताएगा। क्यों? बेटा एक चीज बताओ, बोलो क्या? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आप x के स्थान पे वो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे। सही है? एक बात बताओ, सबसे पहले x के स्थान पे क्या पुट करो? इनफाइनाइट का क्यूब क्या होगा बताओ? अपॉन x के स्थान पे e की पावर इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट बेटा। क्योंकि बेटा सुनो, e की वैल्यू होती है 2.7 के करीब। बोलो भाई, इनफाइनाइट। और देखो ध्यान दो, मैं आप लोगों को ये पहले भी बताया हूं कि अगर कोई चीज 1 से छोटी हो, जैसे 0.0002, ये 1 से छोटी है ना, इसके पावर में अगर इनफाइनाइट कर दो तो 0 वैल्यू होता है। क्या होता है? 0। कोई चीज 1 से बड़ी हो, जैसे मान लो 2.7, इसका अगर आप पावर इनफाइनाइट करते हो तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। और अगर 1 ही हो, इसका पावर इनफाइनाइट करो तो हम जानते हैं कौन सा फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म। बोलो बच्चों। बच्चों ये चीज याद रखो, हमेशा के लिए, आज नहीं, आने वाले भविष्य में भी यूज होगा। सोनू बताओ, सोनू अगर 1 से छोटी कोई संख्या हो और उस पर पावर इनफाइनाइट करूं तो आंसर क्या आएगा? और 1 से बड़ी रहे तो? 1 से बड़ी रहे पावर इनफाइनाइट करूं तो इनफाइनाइट, और 1 की पावर इनफाइनाइट हो तो ये याद रहेगा हमेशा। चलो देखो, चलो देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो। अब यहां इनफाइनाइट रखा, e की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कौन सा फॉर्म आ गया? इनफाइनाइट बाई। क्या हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं? ओके। बहुत से बच्चों का बहुत सा आंसर है। किसी ने कहा 0 आएगा, किसी ने कहा इनफाइनाइट आएगा, किसी ने कहा 6 आएगा। मैं भी देख लूं कितना आएगा, समय बताएगा भी। अब देखो मैं क्या किया, डिफरेंशिएशन करना चालू किया। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अरे भाई ये पावर आगे आ जाता है और एक पावर माइनस हो जाता है, और e की पावर x का क्या होगा? अब फिर आप पुट करो, x के स्थान पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर, ऊपर आ गया इनफाइनाइट, और अभी कुछ देर पहले e की पावर इनफाइनाइट कितना हुआ था? फिर कौन सा फॉर्म बन गया? तो क्या ये आपका आंसर हुआ? आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। एल हॉस्पिटल कहता है कि जब तक आपका 0/0 आ रहा है या जब तक आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, आप तब तक डिफरेंशिएशन करोगे। हाँ ना बोलो यार। अब क्या किया मैं? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट,
अब मैं फिर से डिफरेंशिएशन किया, 2 आगे आएगा तो 6x अपॉन e की पावर x का डिफरेंशिएशन, अब फिर दोबारा पुट करूंगा x के स्थान पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। देखो भैया कौन सा फॉर्म बन गया, इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तब तक जब तक कोई रियल नंबर नहीं मिल जाएगा। अच्छा भैया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर इनफाइनाइट, सॉरी 6x का जब डिफरेंशिएशन करोगे 6 तो बाहर हो जाएगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन अपॉन e की पावर x का। बोलो बच्चों, अब बेटा यहाँ क्या हो गया 6, यहाँ क्या हो गया e की पावर x। अब फिर पुट करो ऊपर 6 अपॉन e की पावर x के जगह बताओ क्या, e की पावर इनफाइनाइट, 6 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और 6 बाई इनफाइनाइट क्या आएगा, बताओ 0 आपका एक रियल नंबर है कि नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया, समझ में आ रहा क्या? इसको नोट करिए बच्चों, ठीक है ना। उन्हें था भरोसा कि हमारी उड़ान में कहाँ दम है, और हमें था यकीन कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है। नोट करो, कितना क्वेश्चन हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, अभी बहुत टाइम है, 10 मिनट मिटा दूं? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। चलो सबसे पहले ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। मे बी चलो बच्चों देखो इधर, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। चलो देखो, अब सबसे पहले क्या करोगे आप, लिमिट पुट करोगे डायरेक्ट। बोलो भैया, यहाँ x के स्थान पे 0, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू पूरी की पूरी चीज हो जाएगा 0। आप यहाँ 0 पुट करो, 0 माइनस 0 बराबर अपान एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा बताओ, 0 बाई, जहां 0 बाई 0 दिखा आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए एल हॉस्पिटल, क्या? चलो भैया, ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले लिख दो, 36 बाहर हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस x का अपान 2x स्क्वायर, सॉरी 3x, सही है। अब एक काम करते हैं, बोलो बेटा क्या? अब यहाँ पे आप 0 पुट करो, बोलो भाई, cos 0 का मान 36 माइनस, सॉरी 36 इंटू 1, 36 माइनस 1 क्या हो जाएगा बताओ, और यहाँ पे क्या रखोगे बताओ 0, तो कितना हो गया बताओ ये। सुनो भाई, ऊपर सुनो, यहाँ देखो, यहाँ 0 पुट करोगे, cos 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 36 1 जा माइनस अपान 3 इंटू एक्स के स्थान पे क्या बेटा 0। अब बताओ ये हो गया आपका 35 अपान बराबर क्या, इनफाइनाइट आंसर आ सकता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इनफाइनाइट आएगा बच्चों। क्या हुआ था बोलो? नहीं, इनफाइनाइट बिल्कुल आ सकता है, बोलो भाई।